आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 1 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त किया है। रठांजना थाना अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि जिले में एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस टीम गश्त करती हुई रठांजना छायन मार्ग पर पहुंची, जहां पर रठांजना की ओर से बाइक सवार एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। सामने पुलिस टीम को देखकर बाइक सवार युवक ने भागने का प्रयास किया, जिसे पीछा कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम साकरिया निवासी आजम खान पठान बताया। मामला संदिग्ध लगने पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 2 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही तस्करी के काम में ली गई बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब इस तस्कर से बरामद की गई ब्राउन शुगर के विषय में पूछताछ कर रही है। बिजली बिल के झटकों से पाए छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ के पिपलखूंट में आज दिगंबर जैन साध्वियों का भव्य प्रवेश हुआ। बांसवाड़ा के खमेरा की ओर विहार कर रही साध्वियों के मंगल प्रवेश में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। अरनाथ जैन युवा संगठन के प्रदीप सेठ ने बताया कि प्रतापगढ़ से विहार कर दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर की शिष्याएं सुदृढ़मती एवं सुस्वरमती माताजी आज पीपलखूंट पहुंची। दिगंबर जैन समाज की ओर से साध्वियों की भव्य अगवानी की गई। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ साध्वियों को जैन मंदिर लाया गया। यहां पर प्रवचनों के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। जैन साध्वियों की मंगल प्रवेश पर मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि खमेरा में दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में दिगंबर जैन मुनि और साध्वियां पहुंच रहे हैं। राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन आज प्रतापगढ़ के 3 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान 626 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। 4 दिनों तक 7 पारियों में अलग अलग विषयों के लिए आयोजित की गई इस परीक्षा में लगभग 13,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। पहले दिन 27 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा समन्वयक परसाराम ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग राजस्थान के निर्देश पर 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक परीक्षा का आयोजन किया गया। पहले 3 दिन 2 पारियों में अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र और आज अंतिम दिन एक पारी में आयोजित अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में 626 अभ्यर्थी शामिल हुए। इस परीक्षा में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिले के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महेश चंद्र आमेटा के निर्देशन में आयोजित इस परीक्षा के दौरान पूरी पारदर्शिता रखते हुए अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। साथ ही नकल को रोकने के लिए 4 उड़न दस्ते गठित किए गए थे और परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। प्रतापगढ़ में कोहरे और शीतलहर के प्रभाव से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तापमान में गिरावट के बाद लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। ग्रामीण इलाकों में भी खेतों में ओस जमी होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। प्रतापगढ़ में बीते 4 दिनों से कोहरे और शीतलहर का साम्राज्य है। बढ़ते सर्दी के प्रकोप से जनजीवन पर असर पड़ा है। लोग सर्दी से बचाव के लिए ऊनी वस्त्रों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह शाम लोग सर्दी से बचाव का जतन करते नजर आ रहे हैं। इससे बाजार में आवाजाही पर भी असर पड़ा है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर भी असर दिखाई दे रहा है। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। लंबी दूरी से आने वाली बसें भी देरी से पहुंच रही है, जिससे यात्रियों को कठिनाई हो रही है। सर्दी ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर किया है, जिसका सीधा असर बाजार में व्यापार पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ऊनी वस्त्रों की बिक्री में इजाफा हुआ है। निकलने को आया है और
साथ के साथ ही कोहरा बढ़ता जा रहा है। 2024 का साल प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लिए घटनाओं से भरा और ऐतिहासिक साबित रहा। यह साल सामाजिक, राजनीतिक और आपराधिक घटनाओं का गवाह बना, जिसने पूरे जिले को कई मायनों में प्रभावित किया। जनवरी की शुरुआत हेमंत मीणा के कैबिनेट मंत्री बनने से हुई। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बना। हेमंत मीणा ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। साल के दौरान सड़क हादसे और अपराधों की घटनाओं ने जिले को झकझोर दिया। 13 फरवरी को हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और 8 की गंभीर चोटों ने सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं 29 जुलाई को मुंगाड़ा कस्बे में सौतेली मां और पिता के साथ मासूम बेटी की हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। 2024 में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने सख्त कार्रवाई की। 3 फरवरी को 8 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई, जबकि 24 सितंबर को 50 क्विंटल डोडाचूरा जब्त किया गया। 17 दिसंबर को नकली ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ करना भी बड़ी सफलता रही। इस साल भ्रष्टाचार के खिलाफ भी प्रभावी कदम उठाए गए। 27 अगस्त को अरनोद थाने के थानाधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं 5 अगस्त को जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। क्रिकेट के क्षेत्र में 10 साल की सुशीला मीणा की तेज गेंदबाजी एक्शन ने तहलका मचा दिया। साल का अंत दुखद घटनाओं के साथ हुआ। 26 दिसंबर को मुंगाना में लापता हुआ मासूम 28 दिसंबर को बावड़ी में मृत मिला। 2025 के लिए जिले में बाईपास, गर्ल्स और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जैसी नई सुविधाओं की उम्मीद है। साथ ही गौतमेश्वर महादेव में जिपवे निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 2024 का साल प्रतापगढ़ के लिए घटनाओं और बदलावों से भरा रहा, जो लंबे समय तक याद रहेगा। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स नीमच रोड प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में घर में घुसकर विवाहिता के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बीते 3 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। घंटाली थाना अधिकारी सोहनलाल ने बताया कि बीती 16 सितंबर को एक विवाहिता द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया कि आज वह अपने घर पर भैंसों को बांध रही थी, तभी ठाकरा गांव का रहने वाला दिनेश मैडा जबरन उसके घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान उसकी बच्ची वहां आ गई और उसे छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगी तो दिनेश वहां से भाग निकला। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन वह फरार चल रहा था। आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि वह अपने घर पर आया हुआ है। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इसे अदालत में पेश करेगी।